अभी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वो फैलता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसका सच, जिसकी गूंज आज भी हमारे डीएनए में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के वजूद की कहानी है। ओम प्रकाश की ये पंक्तियां इस कहानी का दिल हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे सच्चा प्यार दो इंसानों को अनंत बना सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहावत न हो? अगर इस अनंत प्रेम का सबूत हमें सदियों बाद जमीन के नीचे मिले? बस यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत आज के समय से होती है, एक ऐसी पुरातात्विक खोज से जिसने वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना राज लाकर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, सदियों की धूल और वक्त के नीचे एक ही कब्र में दो कंकाल मिलते हैं। एक का ढांचा बड़ा है, दूसरे का छोटा, और उनकी उंगलियां आज भी इतने सालों बाद भी एक दूसरे को थामे हुए हैं। ये एक खामोश मंजर है, लेकिन ये प्यार और समर्पण की एक ऐसी कहानी चीख चीख कर कह रहा है जो वक्त से भी परे है। जाहिर है, इस खोज ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। आखिर कौन थे ये दो लोग? उनके शरीर के आकार में इतना फर्क क्यों था? और ऐसी क्या कहानी थी उनके इस कभी न टूटने वाले साथ की? इस पहेली का जवाब हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। तो चलिए मेरे साथ वक्त में पीछे चलते हैं, प्राचीन मध्य अफ्रीका के इस दुनिया में जो बटी हुई थी, जहां दो कबीलों के बीच सिर्फ नफरत और संघर्ष का बोलबाला था। एक तरफ थे बांटू किसान, ताकतवर, आक्रामक, जिनके लोहे की कुल्हाड़ियां और जीत के ढोल पूरे जंगल में गूंजते थे। तो दूसरी तरफ थे वर्षावन के शिकारी, जंगल की आत्मा की तरह शांत, फुर्तीले और लगभग अदृश्य। इन दोनों के बीच सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि डर और नफरत की एक बहुत गहरी खाई। हमारी कहानी का पहला किरदार है ओमारी, बांटू कबीले का एक ताकतवर नौजवान। उसके बाजुओं में लोहे की कुल्हाड़ी चलाने की बेहिसाब ताकत थी, पर उसका दिल एक अजीब से खालीपन से भरा था। एक ऐसी कमी जिसे युद्ध के नगाड़े भी नहीं भर पा रहे थे। और फिर थी निया, वर्षावन के शिकारियों के बीच पली बढ़ी, कद में छोटी पर बिजली सी फुर्तीली। उसकी आंखों में हिरण जैसी सतर्कता और जंगल की सारी समझदारी थी। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद प्रकृति का ही एक हिस्सा लगती थी, शांत, गहरी और रहस्यमयी। और यहीं से शुरू होती है जुड़ाव की असली कहानी। एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे था, जो आदिम था, इंस्टिंक्ट्स पर आधारित था। ये दो रूहों का एक ऐसा खिंचाव था जो समाज के हर नियम को तोड़ने वाला था। उनका रिश्ता लफ्जों से नहीं बल्कि एहसासों से बना। पहली बार उनकी नजरें नदी के उस पार मिली और सदियों का डर एक पल की पहचान में बदल गया। फिर वो स्पर्श, जब उमारी के घाव पर निया के ठंडे हाथों ने मरहम लगाया, वो एहसास किसी भी दवा से कहीं ज्यादा गहरा था, जिसने उनके बीच की हर दीवार को जैसे पिघला दिया। एक तूफानी रात में बाओबब पेड़ की खोखल में वे एक दूसरे से ऐसे सिमटे कि बाहर प्रकृति का शोर था और अंदर बस उनकी धड़कनें थीं जो अब एक हो रही थीं। और उसी अंधेरे में उमारी का एक पवित्र चुंबन निया के माथे पर उनके इस अनकहे रिश्ते की मोहर बन गया। उनका प्यार अब इशारों से आगे बढ़कर तोहफों तक पहुंचा। उमारी ने अपनी दुनिया का प्रतीक, एक धारदार लोहे का चाकू, निया को दिया, और निया ने उसे अपनी दुनिया का सार, जंगल के खूबसूरत बीजों से बना एक हार पहनाया। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये दो अलग अलग ब्रह्मांडों का मिलन था। धातु लकड़ी से मिल रही थी और जीत प्रकृति से। लेकिन ऐसा प्यार समाज की नजरों से भला कब तक छिपा रह सकता था? जब उनका राज खुला तो उन्हें अपने वजूद को बचाने के लिए एक मुश्किल सफर पर निकलना पड़ा। इन विदेशी तोहफों ने उनका राज खोल दिया और दोनों कबीलों ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। उमारी के गले में जंगलियों का हार देखकर उसके पिता गुस्से से चिल्लाए, तुमने हमारा खून गंदा कर दिया। और उधर निया के पास दुश्मनों का चाकू देखकर उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखेबाज करार दिया। उनके प्यार के जवाब में उन्हें दोनों तरफ से सिर्फ नफरत और हिंसा मिली। अब उनके पास एक ही रास्ता था, भाग जाना। एक अमावस की अंधेरी रात में वे अपनी अपनी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर भाग निकले। इस खतरनाक सफर में उमारी की ताकत निया की ढाल बनी, तो निया का जंगल का ज्ञान उमारी के लिए रास्ता बन गया। वे अब सिर्फ दो लोग नहीं थे,
वे एक दूसरे का सहारा और वजूद बन चुके थे। और वो एक ऐसी सरहद पर पहुंचे जहां जंगल खत्म होता था और सवाना के मैदान शुरू होते थे। विज्ञान की भाषा में इसे इकोटोन कहते हैं, यानी दो दुनियाओं के बीच की जगह। ये जमीन ना ओमारी की थी ना निया की, ये उनकी थी। यहाँ अपने कबीलों की नफरत से मीलों दूर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई, एक ऐसी दुनिया जहां उनका प्यार आज़ादी से सांस ले सकता था। और यहीं से ये प्रेम कहानी एक गहरे वैज्ञानिक सच में बदल जाती है, क्योंकि उनका मिलन सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग जीन पूल का मिलन था। एक ऐसी विरासत की शुरुआत जो आज भी हम सबके डीएनए में जिंदा है। समय के साथ उनके बच्चे का जन्म हुआ, और ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं था, वो दो अलग अलग आनुवंशिक इतिहासों का संगम था। उसमें ओमारी जैसी शारीरिक शक्ति थी और निया जैसी किसी भी हालात में ढल जाने की काबिलियत। देखिए, हमारे शरीर में एक बहुत पुरानी रक्षा प्रणाली होती है जिसे HLA जीन्स कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जीन्स तय करते हैं कि हमारा शरीर बीमारियों से कितनी अच्छी तरह लड़ पाएगा। और विज्ञान ये कहता है कि जब दो बहुत अलग आनुवांशिक पृष्ठभूमि के लोग साथ आते हैं तो उनकी संतान को इन जीन्स की सबसे मजबूत, सबसे विविध विरासत मिलती है। ये उन्हें बीमारियों के खिलाफ एक शक्तिशाली कवच दे देता है। तो उनके प्रेम का विज्ञान क्या था? पहला कदम, ओमारी और निया, दो एकदम अलग जीन पूल जो अपनी अपनी दुनिया की चुनौतियों के लिए बने थे। दूसरा कदम, उनका प्यार जिसने सांस्कृतिक और जेनेटिक हर सीमा को तोड़ दिया। नतीजा, एक ऐसा बच्चा जिसमें हाइब्रिड शक्ति थी, यानी उसे विरासत में एक ऐसी मजबूत इम्यूनिटी मिली जो किसी भी एक कबीले के बच्चे से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक जैविक छलांग थी, एक एवोल्यूशनरी मास्टर स्ट्रोक था। और ये बात शानदार तरीके से उस राज को खोलती है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। वो हाथ पकड़े हुए कंकाल, एक बड़ा एक छोटा, वो ओमारी और निया ही थे। उनका वो शाश्वत आलिंगन इस गहरे जैविक सच का पुरातात्विक सबूत है कि प्रेम और जुड़ाव मानवता के जिंदा रहने की सबसे शक्तिशाली रणनीति है। ओमारी और निया की ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर अलग अलग दुनियाओं का मिलना हमें जैविक रूप से इतना मजबूत बनाता है, तो आज हम अपने समाजों में जो विभाजन और नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, क्या वे हमें अंदर से कमजोर नहीं कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। The biggest battles are fought not with weapons, but with ideas. True freedom begins with the liberation of thought. नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। सच्ची आजादी विचारों की मुक्ति से शुरू होती है।